और आप सबसे और परमेश्वर के चरणों में मैं माफ़ी मांगता हूँ देरी से आने के लिए, देरी से, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा कि इस समय को चेंज किया जाए और दिन का समय भी चेंज होगा और रात की मीटिंग का भी समय चेंज होगा और ये परमानेंट टाइम एक जैसा होगा। आप सब लोग सहयोग करें इस समय पर आने के लिए। टाइम आपको बता दिया जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा। सुबह की चर्च का संडे जो ताजपुर जलंधर में होती है और चंडीगढ़ चर्च का टाइम, दोनों का टाइम चेंज किया जाएगा। आप प्रार्थना करें और सहयोग दें ताकि आप सब लोग प्रभु के इच्छा के अनुसार समय में हम उसको महिमा दें। कहें आमीन। आमीन। आइए अगला समय परमेश्वर के वचन को सुनने और समझने का। यस यस, एक ताली बहुत जरूरी होती है। ताली एक वेलकम है, एक ऑनर है। मुझे प्रभु ने आज कहा कि जब तू प्रार्थना करेगा तो आज कोमा के पेशेंट बाहर आएंगे। हालेलुया। कोई कोमा में है, कोमा में वो बाहर आ रहा है और रीढ़ की हड्डी में गांठ है। अभी वचन सुनते सुनते वो गायब होने वाली है। हालेलुया। और अगर कोई है यहाँ पर तो हाथ खड़ा करे। किसी की रीढ़ की हड्डी में गांठ है अगर तो हाथ खड़ा करे। और जिनको पथरियां हैं, जिनको गिल्टियां हैं, बैठ जाएं आप लोग वहीं पर बैठे बैठे। सिर्फ हाथ खड़ा करना और बोलना कि परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूं मेरी रीढ़ की हड्डी की गांठ या मेरी जो भी गांठ है, बैठ जाएं, पहले बैठ जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आज जो भविष्यवाणी हो मेरे लिए, मेरी भी गांठें गायब हो रही हैं। आज जो कर्जे वाले लोग हैं, जरा प्रार्थना को ध्यान से सुनना। आज कर्जे वाले लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनके ऊपर कर्जा है, परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहते हैं। आमीन। रीढ़ की हड्डी में बहुत बड़ी गांठ है बहन। हाँ। कितनी मोटी गांठ है? इतनी सी है। कितने साल से परेशान है आप? कम से कम बहुत साल से परेशान। कितने साल से? कितने साल से? कम से कम 5-6 साल। बेटे इनका से बैग परेशान। पकड़ लो, पहले इनका बैग पकड़ लो, अपने आप देखा करो। हाँ जी, बहुत साल से। कितने साल से? कम से कम 5-6 साल से परेशान हूँ। 5-6 साल से आप परेशान हैं। यस। आप दर्द होता है इसमें? बहुत 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 दर्द। आप ऐसे मत करें, ऐसे। बहन उठो उठो उठो, बहन उठो। अभी आप शायद दर्द से तड़प रहे थे, आपसे बैठा नहीं जा रहा। तभी मुझे शायद प्रभु ने अगुवाई किया कि कोई बहन दर्द में पीड़ित है, आपसे बैठा नहीं जा रहा। अभी दर्द हो रहा था, अभी भी दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा है। आप देख रहे हो कैसे तड़प रही है दर्द में। आप देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप महसूस कर रहे हैं। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो जरूरी नहीं कि आपको उसके साथ रिश्ता होगा, उसका दर्द आपको महसूस होना चाहिए। अगर आप मसीह लोग हैं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो एक दूसरे का दर्द हमें समझ में आना चाहिए, उसका दर्द महसूस होना चाहिए। बोला आमीन। बहन मेरी बात सुनो, ये दर्द तेरा ना आज परमानेंट छुटकारा हो जाएगा। दर्द पीड़ा, चल भाग जा, चल भाग जा, निकल जा, दौड़ता हुआ चला जा। कह रहा नहीं जाऊंगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? 5 साल से वो बहन दर्द में तड़प रही है रीढ़ की हड्डी में। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं। पक्की बात है। इसके गले पे तेल लगा बेटे। देख प्रभु ने कहा यदि कलीसिया का प्राचीन भी बीमारों को तेल लगाकर प्रार्थना करे तो बीमार चंगे होंगे। प्रार्थना की शक्ति काम करेगी, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, रोगी बच जाएगा और प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेंगे। लगा तेल, सब खिलाया पिलाया, गले से बाहर आ रहा है, उल्टी करके बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बहुत सारी बहनें पीछे बैठी हैं और सुनो ध्यान से। एक हरे रंग के कपड़ों में बैठी है बहन, एक नीले रंग के कपड़ों में टी शर्ट में कोई भाई है, स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट है। एक वाइट कलर के कपड़ों में कोई बैठा है, बाथरूम वाली जगह पर गांठ है। वाइट कलर के कपड़ों में कोई बैठा है, बाथरूम वाली जगह पर गांठ है। तेरी गांठ गायब हो रही है। मैंने कहा ना
बाथरूम वाली जगह पर जिसको गांठें आज वो गायब हो रही हैं। और इधर देख मेरी तरफ, चल निकल जा। आपकी तालियों में सामर्थ्य है, देखो। हालेलुया। आपकी तालियां प्रभु की महिमा के लिए बजेंगी और खुदावन की सामर्थ्य उसके ऊपर उतरेगी। आमीन। और छुटकारे की आशीष स्वर से उतर आएगी। नहीं, जब मसीह लोग, जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, एक बात मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि प्रभु का दास कोई प्रार्थना करे। मैं, हाँ, ये सच बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है कि प्रभु का दास कोई बड़ी प्रार्थना करे। परमेश्वर की संतान जहां भी इकट्ठा हो जाएं और मिलकर प्रार्थना करें तो भी काम हो सकता है। बोल हालेलुया। यस, चल छोड़ दे इसको। और कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। कभी नहीं, परमेश्वर ने भी कहा कभी नहीं छोड़ूंगा। इधर देख मेरी तरफ, एक बार और बोल, नहीं छोड़ूंगा। अब बोल, अब बोल, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ दूंगा। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला सिर्फ मेरी तरफ देख। अभी तो मैंने यीशु का नाम मेरे लिया। क्या कहा? चला जाऊंगा। नहीं, चला तो जाएगा, लेकिन पहले कान पकड़। बेटे, बहन जी, माइक पकड़ने वाली बहन, इस साइड आ जा। कान पकड़ता। कान पकड़ ले। ऐसे नहीं, ऐसे बोल, मैं दोबारा भी नहीं आऊंगा। बोलना। ऐसा मत कहो। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने ये परमेश्वर बताना चाहते हैं कि लोग निकल जाते हैं लेकिन बाद में पीछा करते हैं। बोल, बोल, मैं पीछा भी नहीं करूंगा। पीछा तो करूंगा, थोड़ी बहुत तो करूंगा। थोड़ा बहुत करेगा? हाँ, बहुत पक्की दिन बात से है? आऊं मैं। बोल, मैं पीछा नहीं करूंगा। अच्छा, तू धमकी दे रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं नहीं छोड़ूंगा। दोबारा बोल सकता है? नहीं, हमने यहाँ काबू, शक्ति खत्म हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इशारा किया। क्या मैं नहीं, पक्की बात है? लगे नहीं आऊंगा। फिर कान पकड़ और बोल, जल्दी वचन का समय है, प्रभु को महिमा देनी है। चल जल्दी बोल, कान पकड़ और बोल, मैं पीछा नहीं करूंगा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे दो बातें सुननी है, जल्दी बोल। नहीं, अब नहीं आऊंगा दोबारा, कभी नहीं आऊंगा। पूरा Yes. परिवार को छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं। और ऐसे बोल, पीछा भी नहीं करूंगा। पीछा भी नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं आऊंगा। अब जाएगा मेरा कहाँ कुछ पे? है ही नहीं है। जाएगा कहाँ पे? नहीं, मैं चला। कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? कहाँ पे जाएगा? कहाँ चला जाऊंगा? क्या? मुझे मुक्ति दे दो बस। कहाँ पे जाएगा? मुझे मुक्ति, हाँ। मुझे मुक्ति चाहिए। Yes. बस मुझे कुछ नहीं ये ले, ये ले, ले इधर देख। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। धन्यवाद पिता। चेक करके देख, इसकी गांठ गायब हो चुकी है। उठा उसको। 5-5.5 साल से जो गांठ दर्द बनकर घूम रही थी वो गायब हो चुकी है। और गांठ एक नहीं, 4 गांठें थी, गुप्त रोग भी है और बवासीर की प्रॉब्लम है। और चेक करो उधर जाके और ताली बजाकर धन्यवाद करें। चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता गायब हो चुकी है। चेक वो करते हैं जो शंका में घूमते हैं। नहीं, चेक क्या करना है? विश्वास करना है, गायब हो चुकी है। गवाही आने वाली है। बोलो आमीन। आने वाली की नहीं? जो लोग यस बोल रहे हैं ना, उनकी भी गांठें उड़ गई हैं। ताली बजाकर महिमा करें। यस, निकाले प्रभु के कलाम से होशिया नबी की किताब और 6ठा अध्याय, चैप्टर 6 और वर्स 6 को हम पढ़ेंगे। लेकिन वचन में जाने से पहले, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्की बात है? अभी पता चल जाएगा। पढ़े 6 का 6 पढ़े। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें।
फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, मतलब जब लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, देवी देवताओं के नाम पर जो भी उनकी देवी या देवता होते थे उनको बलिदान दिया करते थे, बलि चढ़ाया करते थे। चढ़ाते थे कि नहीं? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि बलिदान दिया करते थे। और आज भी ऐसे ही लोग हैं, बलिदान का स्वरूप बदल गया है, बलि का स्वरूप बदल गया है, लेकिन लोग बलिदान आज भी देना चाहते हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहते हैं कि आपका सैक्रिफाइस, बलिदान बहुत सारे होते हैं, बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरह से बलिदान होते हैं। आप बलिदान का मतलब होता है जैसे अपना जो सबसे कीमती चीज़ है, जो भी अपनी सबसे कीमती चीज़ है उसको दिल पर पत्थर रखकर भेंट देना, या उत्तम से उत्तम या फिर उत्तम से उत्तम जो भी आपके जीवन में बेस्ट चीज़ है उसको किसी को गिफ्ट देना, या फिर बड़ी भेंट लेकर प्रभु के पास आना, या फिर बलिदान मतलब बलि के समान दान करना। जैसे बलि चढ़ाते थे ऐसे दान चढ़ाते हैं, कोई उत्तम भेंट देकर, कोई उत्तम वस्तु देकर हम लोग परमेश्वर के लिए अपने कदमों को निकालते हैं और बलिदान लेकर आते हैं। लेकिन कई लोगों के पास धन दौलत या कोई वस्तु नहीं होती, कोई सोना चांदी नहीं होता, वो लोग बलिदान देते हैं दूसरे स्वरूप में, और वो बलिदान उनका मन की भावनाएं हैं। ध्यान से सुने, कई लोग आपने देखा होगा, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, रोते हैं, प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, मैं बड़ी भेंट देना चाहती हूं लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या परमेश्वर को पैसा धन दौलत सोना चांदी चाहिए? लेकिन जब कोई रोकर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं भी बड़ी भेंट देना चाहती हूँ, मैं भी बड़ा दान अर्पित करना चाहता हूँ, मैं भी तेरे राज्य की सेवकाई के लिए कुछ उत्तम करना चाहता हूँ, मुझे मौका दे, मेरे पास धन दे, ऐसे रो रो कर प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनकी भावनाओं को भी बलिदान के स्वरूप में ग्रहण करते हैं। बोलो आमीन। थोड़ी सी भारी और आवाज खोल बेटे, इसकी आवाज खोल इसकी, फिर से कहें हालेलुया। आपकी भावनाएं परमेश्वर बलिदान के रूप में, आपका सैक्रिफाइस, आपका त्याग मतलब कि आपने फैसला किया कि मैं अपनी नींद को त्याग दूंगा। ध्यान से सुनना, आपने फैसला किया कि मैं अपनी नींद को त्यागूंगा, अपने आलसपन को त्यागूंगा, अपनी कठोरता को त्यागूंगा, अपनी गंदी हैबिट को मैं त्याग दूंगा, अपने पाप को मैं त्याग दूंगा, पाप से भरी जिंदगी को मैं त्याग दूंगा, अपने व्यभिचार को मैं त्याग दूंगा, मैं नशे को त्याग दूंगा, जो मेरी गंदी हैबिट है उन्हें मैं त्याग दूंगा, मतलब मैं सैक्रिफाइस करूंगा। आपने फैसला किया है। बोलो आमीन। ये सैक्रिफाइस करना, ये डिसीजन लेना, ये भी एक बलिदान है, ये भी परमेश्वर को भाता है। बोलो आमीन। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन आप अगर परमेश्वर से सच्चा प्यार करते हैं तो आप अपना सैक्रिफाइस कर सकते हैं। बोलो आमीन। आपके अंदर सैक्रिफाइस की भावना कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को प्रार्थना वाला जीवन बनाऊंगा, अगर 24 घंटे में से मैं 4 घंटे निकालूंगा, मैं बड़ा त्याग दूंगा अपनी नींद का, अपने आराम का, अपने घूमने फिरने का, लेकिन मैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए समय निकालूंगा। जब आप फैसला लेते हैं, ये फैसला भी आपके अंदर जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, जो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, वो जाहिर होता है। बोलो आमीन। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे सब प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। तू ही ने मुझे प्यार किया,
हमारे बीच में गवाही है, सुनेंगे ध्यान से। माफी चाहते हैं हम आपसे। एक गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी टेस्टमनी बनी है इस बहन की। ये बहन बता रहे हैं 6 साल से इनके रीढ़ की हड्डी पे बहुत ही मोटी गांठ थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। इसके पास पैसे नहीं थे ऑपरेशन कराने के लिए, पर चर्च में आए, आपने भविष्यवाणी किया गांठें उड़ने के लिए जा रही हैं। इस बहन ने विश्वास से रिसीव किया। वो 6 साल से गांठ जो रीढ़ की हड्डी पे बनी हुई थी, वो आज धुआं बन के उड़ चुकी है। वो हथ यसूदाए, वो हथ यसूदाए। मेरे रीढ़ की हड्डी में 5 साल की गांठ थी। मैं बहुत दर्द के मारे बहुत तकलीफ था, बहुत जगह दिखाया, कहीं मेरे को ठीक ही नहीं हुआ। फिर मेरे को बताया, मैंने मोबाइल में देखा यहाँ के बारे में, फिर आई। फिर मेरे को 1 साल हो गया आते आते। आज मैं गांठ से आज़ाद हो चुकी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की दास का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, दिल से और आत्मा से बहुत ज़्यादा। आप रोए मत बहन, सुनो मेरी बात। ये बताएं कि रानी कौन है? मैं हूँ रानी। प्रोफेसर जीसस। सुनो, आप घबराएं मत। आपने आज प्रभु की महिमा की है ना, प्रभु ने आपको चुना अपनी महिमा के लिए। हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से सब लोग आपको देख रहे हैं, और आपकी गवाही को सुनकर जो लोग, ये भविष्यवाणी है, जो लोग रिसीव कर रहे हैं कि मेरी भी गांठ उड़ गई है, उनकी भी उड़ गई है। जीसस। आप रोए मत, आप केवल धन्यवाद करें, आप मुस्कुराएं। अब रोने का समय खत्म हो चुका है, आपकी गांठ गायब हो चुकी है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। यस प्लीज। जीसस। और मैं बता रहा था आपको कि अगर आपके अंदर, जो आपके अंदर भावनाएं हैं, सैक्रिफाइस, आप जब फैसला लेते हैं बड़ा सैक्रिफाइस करने का परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए, कई लोग फैसला लेते हैं कि पहली जॉब की मैं अपनी सारी की सारी सैलरी मैं प्रभु को दूंगी, लेकिन ये देना बहुत मुश्किल होता है, पूरा परिवार चलाना है। लेकिन आपने फैसला ले लिया है, बड़ा मन भारी करके या मजबूत करके आप ऐसा फैसला लेते हैं, और आप अपनी सैलरी को आप लेकर आए हैं, या फिर अपना बड़ा धन एक आप इकट्ठा करके आप कहीं से लाए हैं। बहुत सारे लोग सोना चांदी को प्रभु के लिए अर्पण करते हैं, वो भी एक त्याग की भावना है। बहुत सारे लोग अपना गिफ्ट, जो किसी ने गिफ्ट दिया उसको भी आगे प्रभु के चरणों में रख देते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपके बलिदान हैं, जो आप बलिदान या दान, भेंट दशवांश और आपके बलिदान जितने भी हैं आपकी, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, आपका बलिदान खाली पैसों से नहीं होता है, खाली सोना चांदी से नहीं होता है। परमेश्वर आपके भेंट और आपकी बलिदान को हर तरह से चेक करते हैं, हर तरह से परखते हैं। मैंने आपको बताया कि आप अगर भावना भी रखते हैं, आपके मन में भावना है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, आपकी भावना अगर सच्ची है तो परमेश्वर उसे ग्रहण करेंगे। आपकी भावना अगर सच्ची है तो परमेश्वर उसे ग्रहण करेंगे। और अगर आपका टूटा हुआ हृदय सच्चे मन से आप भावना से भर गए हैं कि प्रभु मैं टूट गई हूं लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूं, मैं आपके लिए भेंट और दशवांश या दान लेकर आना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है? भावना है, आपके पास परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर उसे ग्रहण करेंगे। गुलामीन। और यही चीज हमें समझनी है। प्रभु ने कहा कि मैं बलिदान से, ऐसा नहीं कि बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बलिदान से तो होता ही है, लेकिन यहां पर परमेश्वर आपको कुछ और गहरी बात बताना चाहते हैं कि मैं बलिदान से नहीं, उससे भी ज्यादा स्थिर प्रेम से, मेरे पीछे गए, मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। कहें आमीन। आमीन। और यह स्थिर प्रेम होता क्या है? हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, लोग ताने मारते हैं, लोग कहते हैं तू चर्च में जाता क्या करने, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। लोग उंगलियां उठाते हैं, मेरे ही घर के लोग, मेरे ही परिवार के लोग उंगलियां उठाते हैं, तू गया क्या करने। और
तूने 3 बार कहा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन तू 10 बार जा चुका, तुझे चंगाई अभी तक नहीं मिली। तुझे चंगाई अभी तक नहीं मिली और इतने लंबे समय तू चर्च में जा रहा है, तेरा जीवन तो अभी तक बदला नहीं है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि नहीं, आप अगर प्रभु के पास आते हैं और अगर प्रभु के पास आने से आपका जीवन बदला या नहीं बदला, लेकिन प्रभु की दृष्टि निरंतर आपके ऊपर लगी रहती है। वो आपको देख रहा है और सही समय पर वो आपको प्रतिफल देंगे। और मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगर पोस्टमैन, अगर डाकिया, अगर कोई डिलीवरी बॉय, अगर कोई कोरियर वाला लड़का आपके घर पर, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है, सही समय पर सही टाइम पर आप ही के घर, पड़ोसी के घर देकर नहीं जाता है, आपको फोन भी करता है, किसी और को फोन नहीं करता है, आपके घर पर सही टाइम पर सही डिलीवरी करके जाता है। और आजकल तो ऐप्स आ चुकी हैं, ब्लिंकिट, 2 मिनट में डिलीवरी आपके घर पर सही टाइम पर आती है। तो खुदा बोलता है मेरे पास भी दूत है, मेरे पास भी सेना है, तेरी आशीष के ऊपर तेरा नाम लिखा हुआ है। रोने की जरूरत नहीं है, तड़पने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास भी सेना है, तेरी ब्लेसिंग के ऊपर तेरा नाम लिखा हुआ है। सही समय पर, मैं जानता हूं, सही समय पर मेरे दूत तेरे पास आएंगे और तेरे ही घर आएंगे, किसी और के घर नहीं जाएंगे। मैं तेरे बलिदान को जानता हूं, मैं तेरे बलिदान को जानता हूं। बलिदान के बारे में मैंने क्यों बताया, सुनेंगे ध्यान से, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बड़ी भेंट लेकर जाऊंगा, मेरे पास भेंट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास भावना है, आपके पास प्रेम है। क्या आपके पास प्रेम है? क्या आपके पास प्रेम है? मैं फिर बोल रहा हूं, क्या आपके पास प्रेम है? यस। आप उस प्रेम को परमेश्वर को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? पक्की बात है। परमेश्वर बोलता है कि 2025 साल पहले पूरे जगत को मैंने अपना प्रेम दिखाया है। मैंने पूरे जगत को अपना प्रेम दिखाया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर, अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर मैंने पूरे जगत को अपना प्रेम दिखा दिया है। तेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मेरा प्रेम सदा के लिए है। बोला आमीन। आमीन। और मैं फिर बोल रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा कुछ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कोई बात नहीं। अगर आपकी भावना सच्ची है, आपका प्रेम सच्चा है, तो वचन आपके लिए है। बोला आमीन। क्या लिखा है यहां पर कि मैं बलिदान से नहीं, लेकिन स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। बोला आमीन। आमीन। 2 बातें परमेश्वर ने यहां पर कही, एक परमेश्वर का ज्ञान और एक प्रेम, स्थिर प्रेम। मेरे पीछे कहें स्थिर प्रेम। अब स्थिर प्रेम क्या है? आप यहां पर बैठे हैं, आज अगर घर से निकलने से पहले बारिश आ जाए तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार आज बारिश आ रही है, चर्च में पानी हो गया होगा, या वहां पर मौसम खराब हो गया, रास्ते में दिक्कत आएगी, ऑटो नहीं मिलेगा, गाड़ी, रास्ते में कोई ऑटो नहीं मिलेगा या गाड़ी नहीं मिलेगी। आप परेशान होकर नेगेटिव सोचने लगते हैं और आपके कदम अचानक रुक जाते हैं। आपके अंदर प्रेम है, लेकिन अगर आप फैसला लेते हैं, अरे मौसम कैसा भी हो, गाड़ी मिले ना मिले, खुदा के दूत आएंगे, उठाकर चर्च में रख देंगे। आमीन। अरे कोई लेके जाए ना जाए, खुदा के दूत आएंगे, अपने आप इंतजाम करेंगे, मेरे लिए मेरा खुदा इंतजाम करने वाला है। यस। आमीन। मैं चर्च में पहुंच जाऊंगी, बारिश आ रही होगी तो रुक जाएगी, ये मेरा विश्वास है। आप जब ऐसा फैसला लेकर अपने कदमों को निकालते हैं, ये आपके अंदर स्थिर प्रेम है। यही प्रेम परमेश्वर को भाता है, यही प्रेम परमेश्वर को अच्छा लगता है। बोलो आमीन। आमीन। आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रेम नहीं है, प्रेम है, लेकिन ये प्रेम बढ़ता रहना चाहिए। आपके अंदर जो प्रेम है, परमेश्वर उसे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आपके अंदर जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर उसे बढ़ता हुआ और स्थिरता में देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। और आज परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं तेरे अंदर प्रेम को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। बोलो आमीन। आमीन। अभी आप बोल रहे थे कि मेरे अंदर प्रेम है, लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, ये चिन्ह इस बात का कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है। जब आप फैसला लेते हैं कि मैं, कोई रिश्ता आ जाता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, कोई आपको बता दे, कई फैसला कर लेते हैं कई लोग कि यहाँ पर फटाफट बयाना कर दे, या ये काम में पैसे फंसा ले, या बिजनेस वाले लोग डिसीजन ले लेते हैं, कोई डील कर लेते हैं। फायदा या नुकसान वो बात की बात है, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती क्या की? आपने पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दिया।
और जब आप हर एक काम, रिश्ता आए, बिजनेस डील हो, कोई भी काम हो, कोई भी डिसीजन हो, जब आप फैसला लेते हैं, जब आप फैसला लेते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई काम करने वाला नहीं हूं, मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा, मेरे जीवन में पहला स्थान मैं परमेश्वर को दूंगा, यह चिन्ह इस बात का कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति स्थिर प्रेम है। यह चिन्ह इस बात का कि आपके जीवन में अगर स्थिर प्रेम परमेश्वर के प्रति है, बोलो आमीन। और जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति स्थिर प्रेम है, उनके मस्तक ऊंचा करना मेरा खुदा जानता है। और आगे क्या लिखा कि मैं तुम्हारे अंदर जो स्थिर प्रेम है ना, उससे प्रसन्न होता हूं। अब सुने ध्यान से, बहुत सारे लोग, बेटे वॉइस कॉल इसकी, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े उपवास करते हैं, बड़े बड़े उपवास और प्रार्थनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं पुराने समय में लोग करते आए हैं कि मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, लेकिन आपकी भावना, आपका बोना तो करता ही है, आपकी सेवा, आपका बोना, आपकी प्रार्थना तो करती है। ध्यान से सुने, आपका बोना, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी सेवा, ये तो परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाती हैं, लेकिन अगर आपने पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को देने का फैसला किया कि मैं हर एक काम में पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा, यही चीज परमेश्वर को भाती है। और आपने, अगर आपके अंदर स्थिर प्रेम है, आपके अंदर अगर परमेश्वर के प्रति प्रेम है और वो स्थिर है, तो यहां पर क्या लिखा, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बड़ा उपवास, बड़ी तपस्या, बड़ी सेवा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सच्ची भावना, सच्चा प्रेम परमेश्वर को दिखाना है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, जिसके ऊपर खुदा मेहरबान हो, जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हो, उसके पास किसी बात की घटी हो सकती है। अब आप यहां से समझ जाओ कि अगर आप परमेश्वर को सच्चा प्रेम करने वाले उसके बच्चे हैं, तो परमेश्वर ने भी कहा कि मैं तो तुझसे प्यार करता ही हूं और तू भी मुझे प्यार करती है, तो फिर शैतान बीच में कहां से आएगा, फिर बीमारियां बीच में कहां से आएंगी। आज मैं तेरे प्रेम में स्थिरता चाहता हूं। बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, प्रेम करते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, कहते हैं मेरे को चंगाई नहीं मिली, मेरा काम नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया, मेरी गवाही नहीं बनी। या फिर लोग जब उंगलियां मारते हैं, ताने उठाते हैं, जब बार बार किसी को ताने मारते हैं या उंगलियां उठाते हैं, तो लोग टूट जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, नकारात्मक सोच बन जाती है। आपके अंदर शंका या नकारात्मक सोच अगर आ चुकी है, पीछे वाले, सबसे पीछे वाले, आपके अंदर अगर नेगेटिविटी आ चुकी है कि तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू ठीक नहीं होगा, कई लोग ताने मारते हैं, आपके मन में अंदर ही अंदर आंसू गिरने लगते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। अगर आप कोई कुछ भी कहे, आपके अंदर प्रेम है कि नहीं, किसी और को चंगाई मिले ना मिले, मेरे जीवन में अष्टक्रम होगा, मैं खुदा की संतान हूं। सही समय पर वो जानता है मुझे आशीष मिलेगी, मेरी आशीष मेरे ही पास आएगी, मेरा ही घराना बदला जाएगा। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, बस यही बात परमेश्वर को अच्छी लगती है। मैंने कहा ना, आपके अंदर जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, आपका प्रेम परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आपकी भावनाएं, आपका प्रेम परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, तो फिर कौन आपकी ब्लेसिंग रोक सकता है। और आगे क्या लिखा, मैं होम बलियों से अधिक, जो आप बलि लेकर आते हैं या धन्यवाद करते हैं या कुछ भी, जो भी आपके बलिदान स्वरूप हैं, उनसे बढ़कर परमेश्वर ये चाहता है कि आप खुदा का ज्ञान रखें। बोलो आमीन। आमीन। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया और कहा कि इनको बता दे कि आज बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि प्रेम को स्थिर भी रखना है। प्रेम करते हैं लेकिन अपने प्रेम को स्थिर रख नहीं पाते, अपने प्रेम को, क्योंकि पास्टर जी मिलेंगे नहीं, प्रॉफिट जी मिलेंगे नहीं, या कोई वॉलंटियर आपकी बात सुनेगा नहीं, या चर्च में किसी ने आपकी बात सुनी नहीं, आप टूट जाएंगे। आपका टूटना, आपका नेगेटिव बोलना आपकी कमजोरी की निशानी है। अगर आप प्रभु की संतान हैं, तो आपको ताना मारने वाले थक जाने चाहिए। अगर आप पर उंगलियां उठाने वालों के हाथ में दर्द हो जाना चाहिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो जिस बंदे ने आपके ऊपर उंगली उठाई है ना, ऐसे हाथ करके, उसके हाथ में दर्द हो जाना चाहिए, उसका हाथ थक जाना चाहिए। अगर कोई बार बार आपको ताने मार रहा है, तो उसके
उसको थकावट महसूस हो जाएगी, वो आपको बोलना अपने आप बंद कर देगा। आप समझ रहे हो? आपके अंदर प्रेम इतना होना चाहिए। होता क्या है, ले हम तो इतना जो लंबे समय से यहाँ पर आ रहे हैं, और क्या हम टीम मेंबर भी हैं, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, और सुनते हैं हमसे ये वो जो करते हैं ना, ये आपके अंदर कमजोरी की निशानी है, और ये परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। अगर परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो आज एक बात सुन ले सब लोग कान खोल के, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनकी जुबान में, उनके विचारों में किंतु परंतु नहीं होता। बोला हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके दिमाग में, उनकी सोच में नेगेटिव बातें नहीं आती। अगर वो परमेश्वर के दीवाने हैं वो हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, कोई कुछ भी बोल ले, कोई मिले ना मिले, अरे आते हम प्रभु की महिमा के लिए, महिमा करके जाएंगे, हम जानते हैं हमारा प्रतिफल हमें ही मिलेगा। हम शंका करके, नेगेटिव सोचकर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो स्थिरता है, उसमें कमजोर नहीं बनेंगे, और हमारी आशीष, हमारा प्रतिफल कोई छीन नहीं पाएगा। अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आज ये वचन आपको प्रभु ने भेजा है कि मैं आपके अंदर जो प्रेम है, मैं जानता हूं इतनी रात को, इतनी दूर दूर से चलकर आप आए हैं, इतना लंबा समय आपने दिन भर, अभी रात, कितने लंबे समय से आपने इंतजार किया होगा खुदा के वचन को सुनने के लिए। यह आपके अंदर खुदा का प्रेम है। आप यहां पर बैठे हैं, इतने सालों से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, यह आपके अंदर प्रेम है। यही तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। लेकिन शैतान को मालूम है कि इसके अंदर प्रेम है, इसको आशीष मिलने वाली है, इसकी चंगाई होने वाली है, इसका जीवन बदलने वाला है। वो छल करता है और दिमाग को पकड़कर आपको नेगेटिविटी में डाल देता है। आज से ये परमेश्वर की इच्छा कि आप मजबूत बने। बोलो आमीन। आप मजबूत बने, आप कमजोर नहीं बने। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे बलिदान या दान से नहीं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न होता हूं। बलिदान और दान तो तुम्हारा, अगर तुम कुछ बोगे, कुछ लाओगे, उसका प्रतिफल तो मैं तुम्हें गुणात्मक वृद्धि में दूंगा ही दूंगा। लेकिन मुझे ज्यादा प्रसन्नता आपके अंदर जो प्रेम है उससे होती है। और मैं इस बात से और भी ज्यादा खुश होता हूं कि लोग मेरी बात को सुने और समझे, मेरा ज्ञान अपने अंदर रखें, मेरा ज्ञान अपने अंदर रखें। क्या लिखा? मैं चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। बोला आमीन। आमीन। फिर से मेरे पीछे कहें, आंख बंद करें अपनी और कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे अंदर जो प्रेम है वो आप ही की इच्छा और आपके अनुग्रह के द्वारा है। हे परमेश्वर, जो मेरा स्वभाव है, मैं धन्यवाद करता हूं, वो आज बदल चुका है। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूं, मेरे अंदर जो प्रेम है आपके प्रति, मेरे खुदा, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और मैं खुदा की बातों को सोच समझने में, उसके ज्ञान को ग्रहण कमजोर बन गए होंगे। लेकिन आज प्रभु जी मैं प्रार्थना में मांगता हूं, आप अपनी सामर्थ्य दें, अपना बल दें, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान इन बच्चों को दें मेरे खुदा, ताकि ये और ज्यादा मजबूत बने और ये परमेश्वर आपसे प्रेम करने में जो स्थिरता दिखाएं, उस स्थिरता में ये बढ़ते ही जाएं। और जो ज्ञान आप चाहते हैं कि मेरे बच्चों के अंदर हो, उस ज्ञान को ग्रहण करने में प्रभु जी ये बढ़ते जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज इस बात को समझ लिया है, जिन्होंने इस बात को समझ लिया है, उनके जीवन में आशीष खुल चुकी है। आमीन। उनका स्वभाव, उनके जीवन में बदलाव हो चुका है। आमीन। उनकी चंगाई हो चुकी है। अगर रीढ़ की हड्डी में से प्रभु ने आपको गवाही बनाकर दिखाया कि गांठ गायब हुई है, तो आपकी गांठें, आपकी गिल्टियां, आपकी पथरियां गायब हो चुकी हैं। आमीन। आपके जीवन में भी आशीष स्वर्ग से उतर आई है। जिनको लगता है कि यस, मेरे अंदर खुदा का प्रेम है और उसमें मैं स्थिर रखने में और ज्यादा मजबूत बनूंगा, कोई कुछ भी कहे मैं कमजोर नहीं बनूंगा, मेरे अंदर खुदा का प्रेम है, मैं परमेश्वर को पहला स्थान देने में, प्रार्थना करने में और
उसकी महिमा करने में, उसके ज्ञान को ग्रहण करने में और परमेश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ता ही जाऊंगा। वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं और मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने इस बात को ग्रहण किया आज उनके लिए आसमान के झरोखे खुल जाएं यीशु नासरी के नाम में।